नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोमिता और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस को लेकर बात करेंगे। मुंबई में जो हिट एंड रन केस हुआ था, इसमें सबसे बड़ी सफलता आज तीसरे दिन मिली है। वो ये है कि इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है मिहिर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि हादसे के बाद से ही, इस एक्सीडेंट के बाद से ही वो लगातार फरार बताया जा रहा था और पुलिस उसकी जाँच पड़ताल कर रही थी। हालाँकि बीच में उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही थी। सबसे बड़ी बात है कि देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बहुत करीबी रहे आरोपी के पिता हुँ। और तमाम बड़े सवाल सरकार पर भी खड़े हो रहे थे कि आखिर क्यों नहीं सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि उसके बाद एकनाथ शिंदे ने इस बात का जिक्र किया था कि हम निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेंगे और जो भी आरोपी है, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो पॉलिटिकल उसका कनेक्शन भी हो, उसके बाद भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया गया, जी हाँ। जिसके बाद आज एक्शन लिया गया और फिर जो आरोपी है उसे फिर से कस्टडी में लिया गया और तमाम बड़े और भी आरोप जो है वो लगातार लग रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मुंबई में कई ऐसे कांड जो हैं वो हो चुके हैं। पहले आपको याद होगा पोर्शे कांड भी जो लगातार चर्चाओं में रहा और उस वक्त भी यही आरोप लग रहे थे कि जो बड़े बाप के बेटे कह लीजिए या फिर जो बिगड़े बेटे हैं, उन पर कई सारे आरोप लग रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं पेरेंट्स जो हैं, उन अपने बच्चों पर कंट्रोल क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। यही एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर तमाम चर्चाएं जो है इस वक्त देश भर में चल रही हैं। हुँ। देखिए, इस पूरे मामले में जो पॉलिटिकल कार्रवाई की गई है, उस पर भी बात करना ज़रूरी हो जाता है। उसके हुँ, बाद हम इस मुद्दे पर आएँगे कि आखिर हुँ, क्या कुछ नियम बनाए गए हैं नाबालिगों को गाड़ी देने को लेकर और अगर नाबालिग की तरफ से कोई ऐसी दुर्घटना होती है, तो उस केस में पिता के ऊपर किस तरह से कार्रवाई हो सकती है, इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन राजेश शाह, जो कि मिहिर शाह के पिता हैं, उपनेता के पद पर वो पदस्थ थे शिवसेना में, उन्हें एकनाथ शिंदे की तरफ से कार्रवाई करते हुए नेता पद से हटा दिया गया है और ये एक तरीके से आप ये समझिए कि दबाव भी था क्योंकि लगातार जो विपक्षी दल हैं वो ये दबाव बना रहे थे कि अगर आप निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं तो फिर पिता को पद से हटाना होगा क्योंकि इस तरह के मामलों में अगर सरकार में ही या सरकार जिस पार्टी से जुड़ी हुई है उसी में कोई नेता पदस्थ है और वो आरोपी का पिता है तो जाहिर तौर पे सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हुँ। अब बात करते हैं कि जो केसेस हो रहे हैं उस पर लगाम लगाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए आपको याद होगा कि इससे पहले जब एक और केस सामने आया था जहाँ पर जो कार है उसकी तरफ से 2 लोगों को टक्कर मारी गई थी। हुँ, हुँ। उस पूरे मामले में भी जो नए रूल्स आए थे उसमें बताया गया कि अगर नाबालिग की तरफ से इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट होता है तो फिर उस केस में पिता की गिरफ्तारी होगी और हुँ। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने अभी ज़िक्र किया कि उनके पिता के खिलाफ एक्शन लिया गया और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि एक प्रेशर था और आने वाले वक़्त में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हुँ। वाले हैं। और सरकार पर एक प्रेशर तो क्रिएट बार-बार हो ही रहा था, लेकिन इन सब से इतर आप इस बात को भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो एक बहुत बड़ा डेंट जो है उन्हें विधानसभा चुनावों में लगता, क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में बहुत नुकसान जो है वो एनडीए को हुआ है। हुँ। लेकिन इस को देखते हुए कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे ने ये कार्रवाई की और मेरे ख्याल से इस कार्रवाई को अब लोग सराह भी रहे हैं कि मुआवज़े का ऐसा भी हाँ, ऐलान किया मुआवज़े गया का है। भी ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले वक़्त में जो एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट है, जो एक पॉज़िटिव असर है, वो कहीं न कहीं इस बार के चुनावों में देखने को मिले और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जो इमेज है, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाए। बिल्कुल देखिए वैसे तो सड़क से जुड़े हुए जो भी नियम हैं उन्हें सख्ती से पालन में लाया जाए इसको लेकर तमाम कदम उठाए जाते हैं लेकिन इस तरह के जो केसेस हैं जो हिट एंड रन केस है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई तक ही हाँ, सीमित है। बिल्कुल, बिल्कुल। सड़क हादसे की वजह से या इस तरह के एक्सीडेंट की वजह से साल भर में बहुत सारे लोगों की जान जाती है और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के केसेस में इस तरह की कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे आंकड़ा और कुछ क्या कहता है ये अच्छा, जानने एक के एक लिए। डेटा जो है वो मेरे हुँ। पास है, ज़रा मैं बता देता हूँ कि आखिर किन वजहों से, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें रोड एक्सीडेंट की, तो एक डेटा है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ कि तेज़ स्पीड से दुर्घटनाएँ जो हैं वो लगभग अगर आपको बता दें तो 45,928 लोगों की मौत जो है वो होती है और एक्सीडेंट 1,10,27 है। अगर गलत लेन में गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो इससे कितनी घटनाएँ हुई हैं, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। 7,330 घटनाएँ हुई हैं, जिसमें मौत की संख्या है 3,544 और ड्रिंक एंड ड्राइव की अगर हम बात करें जिसमें कि ये तमाम जो केसेस अभी तक
सामने आए हैं बौछारीकरण और जो अभी हुआ है उसमें घटनाएं जो है वो हुई हैं 3628 और लोगों की मृत्यु हुई है 1503। अब ड्राइविंग के समय मोबाइल चलाने की वजह से लगभग 2479 घटनाएं हुई हैं और 1132 लोगों की जान गई है। रेड लाइट क्रॉस करना कितना महंगा पड़ता है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। लगभग 707 घटनाएं हुई हैं जिसमें से 271 लोगों की मौत जो है वो हुई है। और ये जो आंकड़े अभी हम आपको बता रहे हैं ये 2022 के आंकड़े हैं। हर साल जो है वो आंकड़े डेटा जो है वो कलेक्ट होता है, लेकिन इन सब से इतर आप इस बात को समझिए, ये बहुत जरूरी है समझना कि जो नियम है, जो कानून है, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उनसे लापरवाही करेंगे तो नुकसान आपको होगा। वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो इनको आप फॉलो कीजिए। हम भी आपसे लगातार यही अपील कर रहे हैं कि जब आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो आप ये सोच कर निकले कि घर पे आपको कोई इंतजार कर रहा है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी है, वो सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत ही संभल कर आप कार चलाएं या फिर बाइक चलाएं। बिल्कुल। और देखिए नियमों का पालन वैसे भी, चाहे आप सड़क नियमों की बात करें या किसी भी नियम की बात करें, बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं। ये बताइए कि जो केसेस सामने आ रहे हैं, ये जो ताज़ा मामला है जिसको लेकर हम भी बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ऐसे केसेस कैसे रुकेंगे? देखिए, सड़क पर चलने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप खुद कितने अच्छे इंसान हैं। हुँ, जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा ही आप व्यवहार सड़क पर करते हैं, क्योंकि सड़क पर गाड़ी अगर आपके पास बहुत बड़ी है और आप एक बड़े ख़ानदान से हैं या आप रसूखदार हैं, तो ज़्यादातर केसेस में देखने में आया है कि जब किसी भी मामले में आप देखेंगे रोड रेज के जो भी छोटे से छोटा विवाद क्यों ना हो, तो उसके अंदर आदमी अपनी फुल एग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है, अपना वर्चस्व दिखाने की उस हाँ। छोटे से पल के अंदर कोशिश करता है। सामने वाला भी इस दौरान जो है यदि हिंसक हो जाए तो कोई बड़ी घटना घट जाती है। दूसरी बात, यदि आप चला रहे हैं बहुत तेज़ी से गाड़ी, तो आप ये मान करके चलते हैं कि सड़क नियम जो है वो बिल्कुल उनको धता बताते हुए आप तमाम कानूनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए जाते हैं। तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि सड़क परिवहन जो मंत्रालय है उसने जो साइड सीसीटीवी कैमरेस लगाए हैं, उस जो स्पीड के जो कैमरे लगाए हैं, जो चालान आज आपके मोबाइल पर आ जाते हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है। लेकिन कुछ लोग जो आज भी जो मुंबई वाला केस हमारे सामने आया है, उससे ये पता चलता है कि आज भी लोगों के मन में जो एक एक अहम है पैसे का, वो जो है वो उन पर इतना ज़्यादा भारी पड़ रहा है कि वो कानूनों को धता बताते हुए जो है तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब वो वैसा दौर नहीं है, अब तुरंत जो है एफआईआर होती है, सोशल मीडिया का दौर है, चाहे कोई कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, बड़ा आदमी क्यों ना हो, उस पर जो है कानून का शिकंजा कसने के लिए दबाव जो है वो बनाया जाता है। और यही वजह है कि ये शख्स जो था, ये आज पुलिस की गिरफ्त में है और इस पर जो है केस चल रहा है। हुँ, लेकिन ये तो कुछ ऐसे मामले हैं ना जो सामने आ गए। ऐसे बहुत सारे केसेस होते होंगे हिट एंड रन के जो हमारे सामने नहीं आते या जो लाइमलाइट में नहीं आ पाते। तो जो नियम फ़िलहाल बनाए गए हैं जिसमें नाबालिगों को गाड़ी ना दी जाए या नाबालिग अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट करता है तो पिता को गिरफ्तार किया जाए, जुर्माना लगाया जाए या और भी जो तमाम नियम हैं, ये आपको काफ़ी लगते हैं या इसमें और भी अभी बदलाव होने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ तो हमें अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी ले लेने से भर से या लाइसेंस हाथ में ले लेने भर से आप जो है आपको वो सलीका नहीं आता है गाड़ी चलाने का या यातायात नियमों का पालन करने का, आपकी खुद की जो ज़िम्मेदारी है। असल में हमें अपने आप से सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम खुद कैसे जो है सामने वाले को ट्रीट करते हैं, सड़क को ट्रीट करते हैं, देश के कानून को ट्रीट करते हैं। असल में हमें खुद अपने अंदर चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। हम कानून जो है वो सख्ती ज़रूर दिखा सकता है, लेकिन उस कानून को अमली जामा पहनाना जो है वो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। आप कानून कितने सख्त कर दीजिए, लेकिन कानून तोड़ने के आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें देश में आ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुटखा बैन किया, लेकिन कंपनियों ने क्या किया, पान मसाला अलग कर दिया, तंबाकू अलग कर दिया, आज धड़ल्ले से वो बिक रहा है। तो उपाय बहुत हैं। लोग सीट बेल्ट के लिए क्या करते हैं, सीट बेल्ट का अलार्म जैसे बजता है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, तब तक वो अलार्म बजता रहेगा। 100 रुपए का एक इक्विपमेंट आता है जो करोल बाग में और किसी भी मोटर मार्केट के अंदर मिल जाएगा, उसको अंदर डाल देते हैं, उसके बाद वो बजना बंद हो जाता है। आप देखिए, कैमरे को हैक करने के लिए भी ऐसे ऐसे ऐप हैं कि आप जाएंगे तो आपको पहले बता देगा आपकी स्पीड 150-200 चल रही है, लेकिन जैसे ही कैमरा आने वाला होगा वो बीप करने लग जाएगा कि आपका कैमरा आ रहा है, आपने थोड़ी सी धीमी गति कर ली, कैमरे के पास आपने कैमरे से पास हुए, फिर आप दोबारा 150 की स्पीड पे चले गए और आगे जाकर के आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो हमें खुद अपने अंदर जो है बदलाव लाना है।
चलिए, बहुत तो बहुत महत्वपूर्ण बहुत बात। शुक्रिया पंकज जी आपका, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। देखिए सरकार काम कर रही है, वो इन्वेस्ट कर रही है कई चीज़ों में, वो नियम बना रही है, तमाम वाद विवाद होते हैं, उसके बाद नियम जो है वो कानून बनते हैं, लेकिन वो बनते सिर्फ आपके लिए हैं। अगर आप ही उन कानूनों का पालन नहीं करेंगे, उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो नुकसान भी आपका होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए।